जो सड़कनामा जो आपका चैनल है, इसने मैंने पिछले 6 साल से मैं देख रहा हूँ। इसने लोगों की जो आवाज़ है, लोगों की आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाया है। और जो जहाँ पर जाकर आप मुझे देखा है कि एसी कमरे में बैठकर आप रिपोर्ट नहीं बनाते। मैंने आपको फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव तक, और जो जब जहाँ पर बाढ़ आई थी तो बाढ़ के बंद बांध पर जाकर भी, जब कोरोना का समय था तब भी, तो इस चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज इसके 6 साल पूरे हो रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में 4 चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव मोरीवाड़ा में और मेरे साथ राजेंद्र देशुजोधा हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से इनका डोर टू डोर अभियान चल रहा है। गांव-गांव में जो है घर घर जा कर के पूरा दिन उस गांव में रहते हैं और सभी मतदाताओं से मिलते हैं। और इससे पहले ये यहाँ पे जनसभा हुई थी, ये मिनी पैलेस है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि हालांकि अभी विधानसभा चुनाव में एक समय है, लेकिन आप जो है अभी भी जो है चुनावी रंगमंच है वो नज़र आ रहा है, किस तरह से पोस्टर बैनर्स घर घर में जा कर के है वो वोट की अपील की जा रही है। मैं पिछले 10 सालों से लोगों में ही हूँ। अब 1 साल विधानसभा के चुनावों में और लोकसभा के चुनावों में पड़ा है, तो लोगों से मैंने मिलना, क्योंकि कई पार्टियां आकर अलग अलग तरह की भ्रांतियां फैला रही हैं। हम लोगों को, मेरे हलके में 82 गांव है, एक कालांवाली शहर है और 53,000 घर है। और हमने फैसला किया है कि हिंदुस्तान में कोई भी एक भी ऐसा एमएलए नहीं है कि जिसने जो सभी गांवों में घरों में गया हो, और ऐसा भी एमएलए नहीं है कि जिसने किसी ने हारे हुए ने काम किए हों। मैंने अपने कालांवाली हलके में, जब मैं हारा हुआ था 2014 का चुनाव, तो 400 करोड़ रुपया मैंने सारे हलके में लगवाने का काम किया, विकास के काम किए। और अब जो है डोर टू डोर है, 53,000 घरों में, सभी ढाणियों में मैंने घर घर जाकर मैं झोली फैला रहा हूँ कि इस बार मुझे मौका दिया जाए। पहले आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा कालांवाली क्षेत्र से, दूसरी बार आपको टिकट नहीं मिला, क्या आप बड़ी वजह मानते हैं? हालांकि उस वक्त जो है आप जो है इनेलो और शिरोमणि अकाली दल के साझे उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बाद है आप आम आदमी पार्टी में चले गए। लेकिन आज मैं पोस्टर देख रहा हूं कि इसमें कहीं कोई केजरीवाल साहब की फ़ोटो नहीं है। राजेंद्र सिंह देशुजोधा, एक मौका राजेंद्र सिंह देशुजोधा नू, जो ये इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर? अभी कोई आम आदमी पार्टी से कोई खटास है, कोई टिकट को लेकर के, या क्या कुछ कहेंगे? अभी मैं आम आदमी पार्टी में ही हूँ, और आम आदमी पार्टी है जो बाकी सभी पार्टियों से बढ़िया पार्टी है। गरीबों के लिए चाहे मुफ्त बिजली का काम हो, चाहे हॉस्पिटलों का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, तो उसमें आम आदमी पार्टी काम कर रही है। परंतु जहाँ पर, जैसे मैंने बीजेपी के लिए काम किया और मुख्यमंत्री 20,000 लोगों के सामने आके मेरी टिकट का ऐलान करके भी वो 1.5 करोड़ रुपया लेके वो मुकर गए। तो सरकार ने टिकट को बेच दिया और एक दिन पहले मेरी टिकट काट दी। 1.5 करोड़ रुपए कैसे मुकर गए? 1.5 करोड़ रुपए किससे लिए? 1.5 करोड़ रुपए में टिकट बेची उन्होंने और मेरी टिकट काटी, तो पैसा लेकर टिकट दी है जो मेरी टिकट काट जिनको मिली है। तो अब जो है मुझे ये वही खतरा है, जिस आदमी का दूध से मुँह जल जाता है वो छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है। आम आदमी पार्टी को भी मैंने कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है जी। यदि पार्टी टिकट है, बढ़िया पार्टी है, मेरे विचार भी उनसे मिलते हैं, यदि आम आदमी पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं झाड़ू के नाम से निशान पे कालांवाली में हल्के में चुनाव लड़ूंगा, और ये पहली सीट होगी जो आम आदमी पार्टी की झोली में जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने कह ही दिया, मैंने इलेक्शन लड़ना ही लड़ना, चुनाव लड़ेंगे आप। हाँ, जो देखी जाए, जो ऐसे लोग कहेंगे, मेरी पार्टी ये लोग हैं सारे 53,000 घर हैं, जैसे 53,000 घरों को मैं इकट्ठा करूंगा, जैसे ये कहेंगे मेरी पार्टी वही है। तो अब तक आप कितने गाँव में जा चुके हैं, कितने मतदाताओं से अब तक आप मिल चुके हैं? मतदाता हैं वो क्या कह रहे हैं पिछले चुनाव को लेकर के, उससे पहले चुनाव को लेकर के? अभी मैं 16 गांव में जा चुका हूं, आज 17वां गांव है, और सभी मतदाताओं का एक ही वो रुझान है कि हमने पार्टी नहीं देखनी, हमारी पार्टी देशुजोधा है। आप जिधर से आगे, आप 2 बार हार गए, हमारे काम भी किए हैं, हमने आपका कर्ज उतारना है और इस बार हम आपको जिता कर भेजेंगे। तो आपने कहा लोगों के बीच में कि नेता और भी बहुत आएंगे आपके पास, आपने चरणजीत को बनाया, बलकौर को बनाया, शिषपाल को बनाया, और जो है एक मौका आपको दीजिए। जो वो उन लोगों ने जिन बनाया, उन लोगों ने आपको लगता है कि इस हल्के में कुछ काम वगैरह किए जो लोग कह रहे हैं? ऐसा है जी, कहीं पर आप देख लो,
किसी एक ईंट रुपए की 1 रुपए की काम नहीं किया, ना पहले वाले एमएलए ने ना मौजूदा एमएलए ने। और अब लोग कह रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा। जब मैं था तो मैंने ही तब काम किए थे। अब सरकार का प्रतिनिधि तो अब भी है, बीजेपी का है प्रतिनिधि, अब भी है, अब जेजेपी का प्रतिनिधि अब भी है, परंतु उनके नाम से, उनके कहने से 1 रुपए की ग्रांट है जो हल्के में नहीं आती। तो अब पूरी तरह से तैयार है देशोजोधा कालांवाली को लेकर के कि हर हालात में चुनाव है वो लड़ा जाएगा? मेरा सपना है जी, कालांवाली हल्के को मैंने कैलिफोर्निया बनाना है। आप कालांवाली मंडी को आप देखो, जब मैं नहीं था 14 से पहले मंडी में सड़कों के लिए, कॉलेज के लिए, सब डिवीज़न के लिए, बस अड्डे के लिए, गैस एजेंसी के लिए धरने लगते थे। और मैंने सारे देख लो, सारे काम है जो मैंने करवा दिया। और रेलवे पुल लोगों की सोच भी नहीं थी, मैंने रेलवे पुल भी कालांवाली में बनाया। और जगह जगह पर अब ये देखो कम्युनिटी हॉल है, 25 लाख रुपये लगा के नाथ समुदाय के लिए कम्युनिटी हॉल बनवाया, कोटली गाँव में बनवाया, फरमाई गाँव में बनाया, दूसरी फरमाई में बनाया। तो मेरा ये है कि मैं गरीबों को उनका हक दिलवा सकूं। धन्यवाद। तो हमारे साथ राजेंद्र सिंह देशोजोधा, लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी जरूर दीजिए कि कालांवाली हलके में हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, यानी कि हरियाणा प्रदेश में यानी कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव नहीं है, लेकिन गांव में जब राजेंद्र सिंह देशोजोधा निकलते हैं तो चुनावी माहौल है वो जरूर बन जाता है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में जो लोग हैं और पोस्टर बैनर्स लेकर के जो है लोग ऐलान कर रहे हैं कि राजेंद्र सिंह देशोजोधा है वो यहाँ से चुनाव लड़े। हालांकि अभी पार्टी को लेकर के पत्ते हैं वो नहीं खोले गए हैं, लेकिन चुनाव है वो हर हाल में लड़ा जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।